मुल्क के अंदर जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसके फ़ौरन बाद जो अगला रद्दमल ज़हन में आता है कि सियासी क़ुव्वतों को यकजा होना चाहिए और यकसू होना चाहिए इस मसले के ऊपर। मुल्क का बड़ा हिस्सा KP के बेशतर अजला और बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा आज भी वहाँ बहुत तकलीफ दे वाक़या हुआ है ज़ियारत के अंदर। इसका एक हल तो वो होता है जो फ़ौज करती है, काइनेटिक ऑपरेशन है या आप फ़ौजी कार्रवाइयाँ करते हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर जहाँ बहुत शोरश ज़्यादा इलाके हैं। लेकिन दूसरा साइमल्टेनियसली जो एक चीज़ चाहिए, जो मिसिंग लिंक है पाकिस्तान में, पॉलिटिकल ओनरशिप चाहिए पूरे प्रोसेस की और पॉलिटिकल प्रोसेस भी चाहिए। लोकली आप कम्युनिटीज़ को इंगेज करते हैं और फिर आप उन एलिमेंट्स को जो आपके काबू से बाहर होते हैं, बंदूक रखने पे तैयार नहीं होते, उनका फिर बंदूक का इलाज बंदूक के साथ करते हैं। सिर्फ अगर आप बंदूक इस्तेमाल करें तो परमानेंट 25-30 करोड़ का जो मुल्क है वहाँ पर मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आपको कुछ लोगों को जफ़ी डालनी पड़ती है और जो जफ़ी डाल के ठीक हो जाए ठीक है, उससे बात कर लें आप। लेकिन जो जफ़ी डालने से ठीक नहीं होता फिर वहाँ आप डंडा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो मिसिंग है। मिसिंग क्यों है? क्योंकि 2-3 अगर बड़ी सियासी कुव्वतें हैं तो उसमें से एक PTI है और PTI वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये मैच तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी भी है और PMLN भी है, दोनों बड़ी सियासी कुव्वतें हैं। और तीसरी जो कुव्वत है PTI है, तो वो या जेलों में है तो या सड़कों के ऊपर है, उसके आगे उसका हल कोई नहीं है। बैरिस्टर गौहर ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे ये तासुर मिलता है कि उनको बातचीत की दावत के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे असम्बली के फ्लोर के ऊपर 2-3 दफ़ा ये बयान दे चुके हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के उस एक जुमले में कि आइए बातचीत करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वज़न इसलिए नहीं है कि उनके पास इख्तियार नहीं है। वो इमरान खान का अडियाला जेल का दरवाज़ा खुलवा के किसी सियासी पार्टी के रुकन की PTI की इमरान से मुलाकात भी नहीं करवा सकते, वो इतने बाख्तियार वज़ीर आज़म है। तो एक प्रोसेस चाहिए जिसके पीछे क्रेडिबल पूरे जो हमारे इंस्टीट्यूशनल जो ओनरशिप है वो उसकी हो और ये सिलसिला आगे चले। इस लड़ाई से हमें आगे निकलना है। सड़कों के ऊपर धींगा मुश्ती एक ख़ास हद तक तो ठीक है, सियासी अमल का हिस्सा है, लेकिन अगर 3-4 साल किसी भी मुल्क के अंदर ये कैफियत बरकरार रहे तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और उसी की रिफ्लेक्शन हमें अपनी इक़्तिसादी सूरत हाल में नज़र आती है। पिछले 4 सालों में हमने 2.25% से ग्रो किया GDP ने और 4 सालों में 2.5% हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अगर 2 गुना नहीं होगी तो इसके अलावा और कोई तरीकाकार ही नहीं है। 11% आपका जून के महीने में इन्फ्लेशन आई है। एक्सपोर्ट आप जो 5 साल पहले करते थे, जून में जो नंबर आए हैं वो 5 साल पहले जितने ही आए हैं। तो अगर ये सूरत हाल सबके सामने हैं और वो अभी तक होश के नाखून नहीं दे रहे तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन आवर सिस्टम जो हमें मजबूर नहीं कर रही कि हम सोचें पानी का मसला सर पे है, इंडिया का तरफ से जंग का रोज़ ख़तरा है, अफ़गानिस्तान साइड से रोज़ पाकिस्तान में टेररिज्म आ रही है, 2 सूबे शोर ज़दा हैं, वहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल है कि आपको फ़ौजी कार्रवाइयाँ करनी पड़ रही हैं। तो आप कब होश के नाखून लेंगे और सोचेंगे कि हम इस पूरे प्रोसेस पे एक सियासी हिकमत अमली बनाएं? और ये काम सियासतदानों का है। फ़ौज का काम वो है जो उसको हुकूमत जिम्मेदारी लगाए कि भाई ये इलाके ख़राब हैं, यहाँ जाके कार्रवाइयाँ करनी है। जो सोचना है उसके ऊपर हिकमत अमली बनाना है, प्लान क्या करना है, ये पॉलिटिकल लोगों का काम है। ये कायदे आज़म ने बोला होगा कि हम वही द सिविलियन, हम पॉलिसी बनाएंगे। यहाँ सिविलियन है वो कहीं सोए हुए हैं। मुझे बात का बहुत दुख होता है कि इस मुल्क के साथ अगर मुस्तकबिल इसका इसी तरीके से अगर हमने चलाना है तो इसका मुस्तकबिल हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हमने बचपन अपना बहुत अच्छा इस मुल्क में गुजारा हुआ है, लेकिन अपने बच्चों को हम कौन सा पाकिस्तान दे के जाएंगे उसका फ़ैसला आज करना है और हम सबको करना है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने इख्तियार दिया है उनको आंखें खोल के इसके ऊपर बातचीत करनी चाहिए कि कल पाकिस्तान 5 साल बाद, 4 साल बाद किस शक्ल में पाकिस्तान होगा। बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। दिखाए गए वन टाइम का एक ऑफ़र ज़रूर आया था। जिन लोगों से बातचीत करते हैं उनके सिलसिले में उन्होंने ये मैसेज ज़रूर दिया था कि बहनों में से एक बहन की मुलाकात करा सकते हैं और इसमें यह भी हो कि बाहर आकर के कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करूँगा तो मुलाकात हो जाएगी। 37 हफ्ते हो गए कि मुलाकात नहीं हो रही। स्पेस देना होता है, जितना डैमेज होना था वो हो गया है। शफी जान का वो फोर्स वाला भी सुना दें, फिर एक ही दफ़ा सवाल करें, दिखा दें वो भी। हाई फोर्स थी उसको 60,000 तो हम क्रॉस कर चुके हैं और अनकरीब उस बारे में अब बहुत बड़ी न्यूज़ है। तंजीम के आगे के सिवा तहरीक आगे नहीं बढ़ सकती, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की शोटी में आपको देते चलो कि हम कम्प्लीटली तैयार हैं। जो भी लाया मल्ला चकजई साहब देंगे, खैबर पख्तूनख्वा से अफरीदी साहब लाखों लोगों को लीड करते हुए जो भी उनको गोल दिया जाएगा वहाँ पे पहुँचेंगे। अब जो बैरिस्टर गौहर का स्टेटमेंट है वो कहते हैं कि 37 हफ्ते मतलब 8वां महीना चल रहा है कि जब से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। तो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और इसके ऊपर ना हमारी सुप्रीम कोर्ट को, ना किसी आईनी अदालत को, ना किसी ह्यूमन राइट्स बॉडी को तौफीक हुई है और ना ही हुकूमत वक्त में पार्लियामान के अंदर इस मसले को डिस्कस किया गया।